वहीं एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। गोपाल राव का नाम विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से हटा दिया गया। गोपाल राव जी को अभी हम लोग बुलाते थे निमंत्रित के रूप में, अभी वो निमंत्रित के रूप में नहीं आएंगे, उनको उसके ऊपर रोक लगा दी। चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने ये कहा कि इस्तीफा दिया कि जांच पूरी हो जाने तक हम पद पे नहीं बने रहेंगे। आज उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है, तो क्या जांच पूरी होने, फाइल क्लोज होने के बाद उनके ट्रस्ट में वापसी का रास्ता खुलता है? ऐसी कोई बात नहीं। मीटिंग में चढ़ावा चोरी पर मंथन और कंफ्यूजन दोनों दिखे। ट्रस्ट आखिरी समय तक ये तय नहीं कर पाया कि चोरी सामने आने के बाद उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी। बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आंच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। ट्रस्ट अब एक्शन में है। अगली बैठक 22 जुलाई को होगी। उस दिन कुछ और बड़े ऐलान हो सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इस्तीफे में आगे एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग करनी अब शुरू कर दी है। जीत है, देशवासियों की जीत है, सनातनियों की जीत है, क्योंकि ऐसे चोर लोग जो भगवान का चढ़ावा का पैसा खा रहे थे, और इसमें दो ही नहीं, अभी बाकी हैं इसमें गोविंद गिरी जो उसके कोषाध्यक्ष है, बिना ट्रेजरार की जानकारी में पैसा कैसे चोरी होगा? गोविंद गिरी का इसमें इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए। और जो उसमें राव है, वो गोपाल राव, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस्तीफा देना कौन सा त्याग है या कौन सी कार्रवाई है? फिर तो डकैत भी कह देते भाई हम डकैती के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, अब हम डकैती नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको कोई कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। कार्रवाई तो तब है जब इन लूटखोरों के खिलाफ, प्रभु श्री राम का मंदिर लूटने वालों के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई हो, इनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाए जाएं, इनको सजा दिलाई जाए, तब कोई कार्रवाई है।